हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट ने ऑफिशियली कट ऑफ 2024 के ऑफिशियली कट ऑफ रिलीज कर दिए हैं। पहले ही कट ऑफ आ गया था, बट बिट्स का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। आज बिट्स के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि बिट्स का फाइनल कट ऑफ क्या रहा है, और बिट्स 2024 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद 2025 के लिए इस वीडियो जाएंगे। 2025 में हम लोग बहुत सारे चीजों को कवर करेंगे। 2025 में जो बिट्स का एग्जाम है उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, या जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, या जो लोग कॉलेज नहीं लिए हैं इस बार, जो ड्रॉप लेकर फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो न्यू कैंडिडेट्स है 2025 के लिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करे। और यार आपको पता होगा, अपने सीनियर से पूछ लेना, चाहे जो लोग अभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, बिट्स में हम लोगों ने सब चीज शुरू से लेकर A to Z, पेपर एनालिसिस से लेकर कट ऑफ्स वगैरह, एग्जाम एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, सब चीज, काउंसलिंग को भी मैंने कवर किया था। ठीक है, एक दो लोगों को शिकायत रहा है यार, जो लास्ट वीडियो में डाला, लास्ट वाला स्कैम वाला वीडियो, उसको थोड़ा लोग और निगेटिव वे में लेके चले गए, मतलब थोड़ा और निगेटिव लेकर चले गए। मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, एक दो पॉइंट में मैं क्लियरिफाई कर दूं, क्योंकि ज्यादा मैं क्लियरिफिकेशन दूंगा नहीं। मेरा मोटो ये था उस वीडियो बनाने का कि बच्चों को लिटरली मेहनत करने के बाद भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि बिट्स के बच्चे मेरे से जुड़े थे, बिट्स के पेरेंट्स भी मेरे से जुड़े थे। तो मेरा ये फर्ज था कि मतलब मैं जो कट ऑफ बताया था, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया था उस पर नहीं मिला तो मैं गुस्से में आकर स्कैम बोल दिया बिट्स को, ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने कट ऑफ बताया था वो मेरे हिसाब से या किसी और के भी हिसाब से मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ का डाटा मैंने एक्सपेक्टेड दिया था। बट इस बार कंपटीशन बढ़ गया था, कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो गया, स्पेशली 230 से लेकर 280 के बीच में बहुत कंपटीशन इस बार हो गया। ठीक है, जिसके वजह से बहुत लोगों को ब्रांचेज नहीं मिली। बिट्स में बहुत बच्चों को अच्छे मार्क्स पे भी मनचाहा ब्रांच नहीं मिली, या लोअर ब्रांचेज मिली। बट मैंने ये उस वीडियो में बोला था कि यार बिट्स को हर चीज क्लेरिफाई करना चाहिए। ठीक है, मैंने पिलानी और गोवा कैंपस के बारे में कुछ नहीं, बट मैंने ये बोला था, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि हैदराबाद कैंपस में मुझे थोड़े बहुत डाउट लग रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ हैदराबाद कैंपस में भी डिक्रीज नहीं हो रहे थे। मतलब हैदराबाद कैंपस के लोअर ब्रांचेज में इवन कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुए, तो उस पर मुझे डाउट लग रहा था। क्योंकि पिलानी और गोवा ठीक है, ठीक है, मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि हैदराबाद कैंपस में मुझे एक्सपेक्टेड था कि लोअर ब्रांचेज में कट ऑफ में चेंजेस आएंगे। तो लोगों ने उसको थोड़ा ज्यादा निगेटिव ले लिया कि बिट्स स्कैम बोल रहे हैं। मैं स्कैम शब्द यूज किया था, वर्ड यूज किया था। हैदराबाद कैंपस से रिलेटेड मुझे कुछ डाउट्स थे, जो मार्केट में भी बातें चलती है, या मार्केट में तो ऐसी बातें नहीं होती है, तो जो मार्केट में बातें चलती उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का भी उसमें कुछ वो था कि ओवर बुकिंग, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स भी बता रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे से बताए थे कि ऐसा ऐसा ऑफर्स आ रहा है हैदराबाद कैंपस पे, स्पेशली अटेंशन फोकस कर रहे हैं। तो मैं यही उस वीडियो में बताया था कि बिट्स को हर चीज को क्लेरिफाई करना चाहिए, रैंक वाइज काउंसलिंग करनी चाहिए, रैंक देनी चाहिए, और साथ साथ हर इटरेशंस के बाद क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, सीट मैट्रिक्स देनी चाहिए, इनटेक देनी चाहिए, बहुत सारी चीजों को क्लेरिफाई करनी चाहिए। वैसे सीट मैट्रिक्स तो बिट्स देता ही है, मतलब सीट मैट्रिक्स तो हम लोग को भी पता है, बट बहुत सारी चीजों को बिट्स को क्लेरिफाई करना चाहिए। एक तो रैंक सिस्टम बनवाना चाहिए, दूसरा हर इटरेशंस का कट ऑफ ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्लेरिफाई हो जाए। और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी बताना चाहिए। एक और आइडिया ऐड हो जाता है उसमें कि वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी बताना चाहिए कि भाई आपके कितने चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे लास्ट तक वेट करके फिर उनको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं 230 पे, 32 पे वेट करते रह गए और उनको कॉलेज नहीं मिला, उनको वो कैंपस, हैदराबाद कैंपस भी इवन नहीं मिला। फिर वो क्या करते हैं, फिर या तो फिर से प्रिपरेशन करेंगे, या फिर वो कोई और कॉलेज लेंगे सड़ल सा, मतलब या कोई और लोअर कॉलेजेज या टियर 2 टियर 3 कॉलेजेज लेंगे। तो इन सब चीजों का क्लेरिफिकेशन बिट्स को देना चाहिए। ठीक है, उसको साइड करो यार, बहुत लोग उसको निगेटिव वे में ले गए, बहुत लोग बोले कि ये वो बोल रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। खैर उसको हटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम था, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए वो वीडियो बनाया था कि थोड़ा बच्चों में, मतलब बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं मैं दे रहा था, जो क्लेरिफिकेशन है, जो बिट्स को करना चाहिए, मेरा मेन मोटो वही था। और हैदराबाद कैंपस में जो मुझे डाउट ये लग रहा था कि लोअर ब्रांचेज में कट ऑफ क्यों नहीं डिक्रीज हो रही, जो जेन्युइन बात है, ठीक है, उसको हटाओ। इटरेशन, मतलब बिट्स के ऑफिशियल कट ऑफ आ चुके हैं, सारे इटरेशन ओवर हो चुके हैं, 7th इटरेशन तक काउंसलिंग हुई। ठीक है,
7th इटरेशन तक काउंसलिंग हुई और बिट्स का ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज कर दिया है। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यार स्टूडेंट्स ने कुछ गलत डाटा भी दिया है, जिसके वजह से यार ये गलत डाटा के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। गलत डाटा देने से बच्चे कमेंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अनुमान लगाते हैं यार मुझे तो ये ब्रांच अब नहीं मिलेगी, मैं निकल जाता हूँ काउंसलिंग से। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे गलत डाटा दिए हैं, कुछ डाटाज गलत मेरे पास आए हैं, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है, जिससे बच्चे जब वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, और वही डाटा मैं फिर आकर आपको देता हूं, वही डाटा ऑफिशियली मैं बताता हूं जो स्टूडेंट्स डाटा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चे ये मान लेते हैं यार कि अपर ब्रांचेज में 3 to 4 मार्क्स का डिफरेंस तो आना नहीं है। मैंने भी यही बोला था कि अपर ब्रांचेज में 3 to 4 मार्क्स के डिफरेंसेस नहीं आएंगे, तो फिर क्या, बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये गलत डाटा नहीं देना चाहिए। अभी मैं डाटा के ऊपर तुम्हारे पास आता हूं, जब डाटा बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कहां कहां बच्चों ने गलत डाटा दिया है। इटरेशन बिट्स के ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सारे इटरेशन ओवर हो गए थे बहुत पहले। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्या गोल होना चाहिए और 2025 का क्या रोड मैप होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा कि वो आगे वीडियोस कैसे आएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। चलो, इटरेशन बिट्स के ऑफिशियल कट ऑफ, इटरेशन से बार बार आ रहा है जवान पे यार, क्योंकि इटरेशन करते करते हम लोग 2 महीने से इटरेशन में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, ऑफिशियली कट ऑफ बिट्स 2024। ठीक है, सबसे पहले पिलानी कैंपस में देखो, केमिकल 247 करेक्ट डाटा है, सिविल 238, कोई बच्चा 39 दिया था, 38 पे भी मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 292 ठीक डाटा है, मैकेनिकल 266, कंप्यूटर साइंस 327। अब बच्चों ने क्या डाटा दिया था, 331। इतने अपर ब्रांचेज में 4 मार्क्स का डिफरेंस आया था और किसी ने ये डाटा नहीं दिया। बच्चों जो सीएससी के बच्चे थे वो 331 कर रहे थे, और यहाँ पे देखो ये लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गया। लास्ट ईयर 331 था, ये उससे भी डिक्रीज कर गया, 327 पे मिल गया है यार। अब सोचो जिसका 328 होगा वो अगर निकल गया होगा, दूसरे जगह ले लिया होगा ब्रांच, तो फिर क्या उसका क्या। मान लो इटरेशन 6 तक किसका 328 पर सीएससी बिट्स पिलानी में नहीं मिला, तो फिर वो काउंसलिंग में अगर विड्रॉ कर गया, निकल गया काउंसलिंग से, तो फिर अगर उसको बाद में उसको अगर मिल गया है इटरेशन 7th में या लास्ट इटरेशन तक, मतलब उसको 327 पे किसी को मिल गया, तो उसको कितना अफसोस होगा। या इटरेशन 6 में भी किसी को मिल गया है और वो डाटा नहीं दिया, गलत डाटा दे दिया। मान लो इटरेशन 6 में किसी बच्चों को 329 पे मिल गया सीएससी, ठीक है, और वो डाटा नहीं दिया या गलत डाटा दे दिया, तो फिर क्या, इससे तो कितना नुकसान हुआ। किसी बच्चा जो 327 पे था, वो अगर वो वेट करता उसको मिल जाता, तो फिर यार ये तो गलत हुआ है। ठीक है, 300 ये गलत डाटा स्टूडेंट 331 से नीचे कोई दिया ही नहीं, तो हम तो वही डाटा देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिट्स को हर इटरेशंस के बाद कट ऑफ रिलीज करनी चाहिए, जिससे क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये बहुत अच्छी स्टेप है और प्रोबेबिलिटी बताना चाहिए वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 327 सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल 282, इसमें भी 1-2 मार्क्स के बच्चे ने 284 बताए थे, ये भी देखो 2 मार्क्स यहाँ का भी कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 314, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसी ब्रांच 314 पे मिला है, और बच्चों ने जो डाटा दिया था मेरे पास 318 मार्क्स का डाटा दिया था यार। देखो 4 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को फिर वही बात इटरेशन 6 में ही मिल गया हो और वो डाटा ना दिया हो, और जो बच्चा 316 पे वेट कर रहा हो, फिर उसका क्या, अगर वो छोड़ के चला गया होगा दूसरे जगह एनआईटीज में और उसको बिट्स में इसी ही लेना था, तो फिर उसके साथ तो लोचा हो गया ना। यही प्रॉब्लम है मेन। मैन्युफैक्चरिंग 243, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मेरे पास जो डाटा आया था 323 का, और यहाँ पे जो डाटा ऑफिशियल आया है 318, यहाँ पे भी 5 मार्क्स का डिफरेंस है। सोचो पिलानी कैंपस में अपर ब्रांचेज में 4 to 5 मार्क्स के डिक्रीज आए हैं इटरेशन 1 के बाद, और बच्चों ने डाटा नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है वैसे बच्चे वीडियोस भी ना देखते हो, लेकिन यार कुछ बच्चे तो थे, मुझे जहां तक याद है बच्चे थे, सीएससी के भी बच्चे थे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के भी बच्चे थे, ईसीई के बच्चे भी थे। ठीक है, अब आओ बी फार्मा का 165, इसका भी डाटा मेरे पास नहीं आया था, सुन लो 165 बी फार्मा का। बायोलॉजिकल साइंस का 236, एमएससी केमिस्ट्री 241, एमएससी फिजिक्स 254, एमएससी मैथमेटिक्स 256, एमएससी इकोनॉमिक्स 271। ठीक है, अब आओ गोवा कैंपस, केमिकल 239 सॉरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 278, मैकेनिकल 254, 256 का डाटा मेरे पास आया था मैकेनिकल गोवा का, 254 पे भी मिला है। ठीक है,
254 मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस 301, कितना पे मिला है? 302 का डाटा मेरे पास आया था। ये एक एक मार्क्स का डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। अब उसके बाद आओ तुम लोग, कंप्यूटर साइंस 301, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल 270, ठीक है, ईएनआई 270, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 287, मेरे पास 88 का भी डाटा था, ठीक है, ये ठीक है थोड़ा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 295, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस 234, एमएससी केमिस्ट्री 236, एमएससी इकोनॉमिक्स 263, एमएससी मैथमेटिक्स 249 और एमएससी फिजिक्स 248 पे मिला है बिट्स गोवा में, ठीक है। हैदराबाद कैंपस, केमिकल 238, कंप्यूटर साइंस 298, ठीक, इसका डाटा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल 270, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 284, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 293, बी फार्मा 161, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 234, एमएससी केमिस्ट्री 235, एमएससी इकोनॉमिक्स 261 और एमएससी मैथमेटिक्स 247। ये डाटा मेरे पास नहीं आया था, 247 नहीं, 250 का डाटा मेरे पास, 49 का डाटा आया था। एमएससी फिजिक्स 245 पे भी मिला है एमएससी फिजिक्स, और बहुत बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे, और मैंने बताया था कि मैंने शायद बोला था कि 244 एमएससी फिजिक्स का कट ऑफ है। किसी स्टूडेंट ने डाटा दिया था या मैंने एक्सपेक्टेड में बताया था, तो जो 245 पे होंगे उनको तो मिल गया होगा। ये रहा ऑफिशियल कट ऑफ बिट्स 2024 का, ठीक है। बच्चों ने कुछ डाटाज गलत दिए हैं। अपर ब्रांचेज में पिलानी कैंपस में 4 to 5 मार्क्स के डिक्रीज आए हैं। मतलब जो मेन कंपटीशन था, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, वो था 230 से लेकर 270-80 के बीच में। अपर ब्रांचेज में बहुत कंपटीशन नहीं था, क्योंकि कट ऑफ पिछले साल से भी कम गया है अपर ब्रांचेज में, ठीक है। 230 से लेकर 280 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ा है। बिट्स को हर चीज क्लेरिफाई करनी चाहिए। अब आओ यार, ये 2024 का लास्ट वीडियो है। अब हम लोग आगे 2025 के ऊपर बात करेंगे, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, बहुत सारे ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स। अपने चैनल पे यार लेक्चर्स भी आ रहे हैं ऑर्गेनिक के, उनको भी सपोर्ट करो। बिट्स 2025 का प्रिपरेशन अब हम लोग शुरू कर देंगे, मतलब उसमें लग जाएंगे। अब वीडियोस वगैरह सब चीज रेगुलर आएंगे, तो जो भी तुम्हारे जूनियर्स है उनको शेयर करो। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अभी कॉलेज में चले गए हैं या जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, वो लोग भी शेयर करें 2025। और मैं शुरू से अभी से लगूंगा, और तुम जब तक लास्ट एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग के लास्ट टिल डेट तक मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटी सी छोटी इंक्वायरी के लिए तुम कमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारा टारगेट बिट्स, पिलानी, गोवा और हैदराबाद में जाना है, तो कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल होगा, लेक्चर्स वगैरह सब A to Z तुमको चैनल पे मिल रहा होगा। अब जो लोग कॉलेज में चले गए हैं, बिट्स कैंपस में चले गए, उनके लिए स्पेशली, सारे लोगों के लिए नहीं, बिट्स जो कैंपस में गए हैं, सबसे पहला बात, बिट्स का कल्चर बहुत अच्छा होता है यार। फर्स्ट ईयर में क्या क्या गोल होगा मैं ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ो। एकेडमिक्स का गोल क्या होगा, सीजीपीए कितना रखना है, कोडिंग करना है, या फिर कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखना है, नया कोडिंग करके नया सॉफ्टवेयर में कोई बड़ा चीज करना है, कोई धमाका लाना है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ऐसा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुमको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ईयर में बिट्स में अगर चले गए हो, तो सबसे पहले तो यार 0 अटेंडेंस पॉलिसी, मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 अटेंडेंस पॉलिसी बिट्स में तुम्हारे साथ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यार 2-3 तुम्हारे फ्रेंड अच्छे होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए बिट्स में, ठीक है। बिट्स का कल्चर वैसे भी बहुत, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। 2-3 फ्रेंड अच्छे बनाओ। और यार बिट्स में स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है, स्टार्टअप वगैरह पे बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो उनको मत मिस करना, ठीक है। एकेडमिक्स में ही मत रह जाना कि नहीं सीजीपी अच्छा मेंटेन करो, प्लेसमेंट्स लो चले जाए, नहीं। स्टार्टअप ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो बिट्स में स्टार्टअप कल्चर को जरूर फॉलो करना, स्टार्टअप कल्चर से जुड़े रहना। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। और यार एक चीज ध्यान रखना कि ये 2-3 साल है तुम्हारे पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। 2-3 फ्रेंड मैंने अच्छे क्यों बनाने के लिए बोले कि ग्रुप में, कॉलेज में ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज में ग्रुप में ही काम होता है ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम काम जो होता है वो ग्रुप में ही होता है। ये अब कॉम्पिटेटिव स्टडी नहीं है, ठीक है। ये अब कॉम्पिटेटिव स्टडी नहीं है, तो 2-3 फ्रेंड अच्छे बनाओ, जिनके साथ तुम आगे फ्यूचर में भी, फ्यूचर तक भी तुम्हारे दोस्त होंगे, मतलब वो लाइफ लॉन्ग अब दोस्त, मतलब जिंदगी भर अब, ठीक है। जब तक तुम लोग हो साथ में, ऐसे अच्छे फ्रेंड बनाओ जिससे तुम आगे स्टार्टअप कल्चर में भी बहुत सारे वर्क कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज के काम ग्रुप में ही होता है। स्टार्टअप बिल्कुल मत छोड़ना बिट्स में अगर तुम हो तो। दूसरा,
कोडिंग पे ध्यान देना है वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। कोडिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कोर में हैं वो लोग अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बिट्स पैरेलली इक्वल टू एनआईटीज, ठीक है। और लगभग जो शुरू के 5-7 आईआईटी छोड़ दिया जाए उसके बाद बिट्स पैरेलली है। तो अपने कोर ब्रांच को भी अगर तुम ठीक से पढ़ते हो तो तुम अच्छा कर जाओगे। बिट्स बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, कोर ब्रांचेज में भी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हारे पास इन डेप्थ नॉलेज हो गया सब्जेक्ट का और तुमने सब चीज ठीक से किया, मतलब कोर ब्रांचेज में भी लोअर ब्रांचेज में भी तुम लोग पंचुअलिटी के साथ बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर सब कुछ ठीक से किया, तो तुम बहुत आगे कोर से भी जा सकते हो। यही बिट्स का फायदा है, इसीलिए बिट्स के पीछे लोग पागल रहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बिट्स में कोर ब्रांच है तो डिप्रेस नहीं होना कि यार इतना पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा, केमिकल में आ गए, मैकेनिकल में आ गए, अब क्या करे, मतलब अब एमएससी केमिस्ट्री में आ गए, अब क्या करे, बिट्स में है इतना पैसा, 30 लाख पैसा भी चला जाएगा और लोअर ब्रांच भी मिल गया। नहीं, ये बात दिमाग से अब निकाल देना, ठीक है। जो मिल गया है उसको ठीक से इन डेप्थ स्टडी करना। बिट्स तुमको बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा डेफिनेटली, सिविल में भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ो। और यार जो अपर ब्रांचेज में लोग हैं जो मतलब सीएसई में है या इसी में है, उनको कोडिंग अच्छे से करना है। लोअर ब्रांचेज वाले भी कोडिंग वगैरह कर सकते, क्योंकि जरूरी कोडिंग तो हर जगह है, करेंगे। और अगर उनको भी अगर आईटी सेक्टर में जॉब लेना है, मतलब आईटी फील्ड में जाना है, सीएसई से जॉब लेना है, इसी से जॉब लेना है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से जॉब लेना है, तो वो लोग भी अपना कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोडिंग वगैरह वो लोग भी कर सकते हैं। बट अपने कोर को भी अच्छे से पढ़ना। अगर इसमें तुम कोर भी ठीक से पढ़ गए तो तुम अच्छा निकाल कर चले जाओगे। बिट्स का यही फायदा है। स्टार्टअप मिस मत करना, 2-3 अच्छे फ्रेंड रहना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना, कुछ स्किल सीखना, कुछ अपना एक नया स्किल बनाना। स्किल देखो, पैसा किसका मिलता है जॉब में या कहीं भी, या तुम कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो पैसा किस चीज का, स्किल का मिलता है। कहीं भी तुम्हारा एक स्किल होता है, हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास एक स्किल होता है। तो स्किल यहाँ पे सीखने के पास तुम्हारे पास बहुत मौका है, क्योंकि जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है इसी कॉलेज में, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। तो तुम स्किल बिल्कुल मिस कर मत करना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में, इवन आईआईटीज में, एनआईटीज में और प्राइवेट कॉलेज में, टियर 1 प्राइवेट कॉलेज में, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस में जीरो अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है हर जगह, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 9 कहीं नहीं, बहुत 2-3 कॉलेजेस हैं जिसमें जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो तुमको टाइम नहीं मिलता वहां पे, एकेडमिक से ही तुमको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे तुमको टाइम मिल रहा है भाई साहब, तो अपना एक स्किल डेवलप करना, किसी एक स्किल में तुमको बहुत ऊपर जाना है और कोडिंग वगैरह पे ध्यान देना है। फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए और बिट्स में जो कोर में है उसको ठीक से पढ़ना है। इन 3-4 चीजों को अगर तुम ध्यान से ठीक से डिसिप्लिन, और वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, ये 2-3 साल, जो ये 3 साल मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ में या थर्ड लास्ट से ही, थर्ड सेकंड सेमेस्टर से ही कुछ नहीं होता है। ये 2-2.5 साल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी हो कमेंट करो। कॉलेज लाइफ के लिए बहुत बहुत तुमको बधाई हो, कॉलेज में तुम अब चले गए हो। और जो लोग कॉलेज में नहीं है, जो लोग ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हैं, चैनल को सपोर्ट करें, लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो करें और चैनल पे बने रहें। A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। विश यू ए वेरी वेरी जॉयफुल हैप्पीफुल कॉलेज लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।